हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, साल भर आप टोटके के उपाय करते करते थक गए हो और रत्ती भर भी फायदा नहीं दिख रहा है, तो जो पौधे की जड़ हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त में लाकर धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों के बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से आपका घर भर जाएगा, आपका भाग्य उदय 7वें आसमान पर होगा। हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि जड़ों में जो है तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना गया है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई मानी जाती है। भक्तों, देखो बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, अगर मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे। भक्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में माँ गंगा और उसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह आप स्वास्थ्य से ही संबंधित सारी की सारी समस्याएं देखते देखते ही समाप्त होते ही चले जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। भक्तों, आपके आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा आपने, बहुत फायदेमंद माना जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका बहुत ही जबरदस्त उपाय बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा और इसके पत्तियों में, तनों में, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, भगवान विष्णु जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती है, और माँ लक्ष्मी आती है तो जीवन के सभी परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। भक्तों, यह वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप भंवर जाल से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज को बारीकी से बताएंगे क्यों यह इतना कारगर पौधा है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट में लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गांठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो
हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे और फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पाठ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर इसके आसपास इसे देखा जाता है। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार के अपामार्ग फायदेमंद माना जाता है, लेकिन श्वेत जो होता है उजला जो अपामार्ग है वह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी जी के प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपामार्ग जैसा कि हमने बताया वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दाने के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि अपामार्ग तीखा कड़वा तथा प्राकृतिक से गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचि का दर्द निवारक, विष कृमि पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग को उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसलिए कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे पहले जो मुख्य देवता है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेदिक के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यहाँ जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें कोई न कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवी देवताओं का निवास होता है। अगर साढ़े साते शनि की परेशानी चल रही है तो वह भी दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते ही होंगे कि साढ़े साती पर हो जाती है, इसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती, उसको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
यह कण की सारी साथी को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदे धरती पर गिरी, वह बूंदे इस पौधे पर गिरी, इसलिए यह अमृत के समान फायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं हम आपके लिए इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। उसके बाद इसको सुखा देना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुखा देना है। सुखा देने के बाद क्या करना है, इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिए। इसके जो फल लगा हो वह फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिए, जब हरा रहे सूखे तभी काट लीजिए। इसको जलाइए, इसके बाद इसको पूरा जला दीजिए। जलाने के बाद राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है। और उसमें एक कौड़ी होती है जो माँ लक्ष्मी की लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसको रख दीजिए। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर एक लोटे से भरना है। अगर तांबे का लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिए और इसको लाल कपड़े से ढक दीजिए। लाल कपड़े से ही बांधे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। देवी माँ के सामने रखकर, माँ लक्ष्मी के सामने रख कर के, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार आपको जाप करना है। उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिए। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहते हैं उनको प्रणाम कर लीजिए। और उस देवी देवताओं का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। उस देवताओं को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई है, जो भी मुझसे भूल हुई है, जाने अनजाने में उसको क्षमा करे। मेरे जीवन को बदल दे। मेरे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है उसे दूर कर दीजिए। मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दीजिए। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वह बोल दें। माता रानी से यह बोल दे, भगवान विष्णु से आपकी जीवन की परेशानियां दूर होने लगेगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। यहाँ तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहाँ का जीवन सुधरता है। लेकिन परलोक में वैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा की वजह से। तो इसलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको इसको बृहस्पतिवार के दिन करें तो और भी ज्यादा लाभ होगा। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों। लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण
कीजिए, पीले फूल चढ़ाइए, दान भी कर सकते हैं। पीले रंग का मिष्ठान बनाकर आप उसे बांट भी सकते हैं प्रसाद के रूप में चढ़ा करके। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा होगी और आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाएगी। पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का कृपा आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, करियर कारोबार में उन्नति होगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य आपको प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे। फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शास्त्रों में यह उपाय अत्यंत ही प्रभावी माना गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।